किसी खेत या ज़मीन पर नहीं की जाती, बल्कि मखाने की खेती तालाब में की जाती है। मखाने को उगाने से पहले अक्टूबर और नवंबर के महीने में तालाब से जड़ी बूटियों और घास की सफाई की जाती है और फिर दिसंबर से जनवरी तक कुछ इस तरह तालाब में मखाने के बीजों को उगाया जाता है। मखाने के बीज कुछ इस तरह के दिखते हैं। मखाने के बीज उगाने के कुछ दिन गुजर जाने के बाद जनवरी से फरवरी के बीच मखाने के बीजों से छोटे छोटे पत्ते निकल आते हैं और अप्रैल से मई तक पूरा तालाब इन बड़े बड़े गोल और कांटेदार पत्तों से भर जाता है। साथ ही पत्तों के नीचे लगी जड़ भी काफी लंबी और रेशेदार हो जाती है और नीचे पानी के अंदर इनकी जड़ें फैलती जाती हैं और इसके बाद अप्रैल के आखिर में इन पर छोटे छोटे फूल भी आना शुरू हो जाते हैं और मई के पहले हफ्ते में ही ये फूल काफी तादाद में खिल जाते हैं। ये फूल जामुनी रंग के होते हैं जो कि काफी खूबसूरत दिखते हैं। अब मई के आखिर में इन पर फल भी आना शुरू हो जाता है। मखाने का फल स्पंजी और कांटेदार होता है। मखाने के फल को काटा जाए तो इसके अंदर से 70 से 110 बीज निकलते हैं और इन्हीं बीजों से मखाने को बनाया जाता है। जुलाई के महीने में मखाना का फल तैयार हो जाता है और ये पानी के अंदर ही फटने लगता है, जिससे मखाने का बीज पानी पर तैरने लगता है और इन बीजों के चारों तरफ हल्के गुलाबी रंग का एक कवर होता है और कुछ दिन गुजर जाने के बाद इनके ऊपर से गुलाबी रंग का कवर हटने के बाद ये सफेद हो जाता है और फिर इनके बीज तालाब के अंदर नीचे बैठ जाते हैं। अगस्त से सितंबर तक मखाने के पत्ते भी गलना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद तालाब काफी गंदा हो जाता है, इसीलिए तालाब से इन पत्तों की भी सफाई कर ली जाती है और मखानों का जो बीज पानी के नीचे बैठ गया था अब इन सभी को बाहर निकाला जाता है, जिसके लिए किसान लकड़ी से बनी टोकरी नुमा छलनी की मदद से कुछ इस तरह पानी के अंदर से मखाने के बीजों को निकालते हैं। ये काम वहाँ के किसान बड़ी ही मेहनत और लगन के साथ करते हैं और जब सारे बीज निकाल लिए जाते हैं तब इन्हें कुछ इस तरह पैरों से मसल कर सारे बीजों की सफाई कर ली जाती है, जिससे कि बीज के ऊपर मौजूद ऊपरी कवर अलग हो जाता है। इसके बाद इन बीजों को पानी से अच्छी तरह साफ कर लिया जाता है और फिर बोरों में भरकर ड्राइंग प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। इसीलिए यहाँ पर इन सभी मखाने के बीजों को धूप में अच्छी तरह सुखा लिया जाता है। फिर अलग अलग छेद वाले छलनी की मदद से छान कर सभी छोटे बड़े बीजों को अलग कर लिया जाता है। इसके बाद फिर से मखाने के बीजों को फैलाकर धूप में सुखाया जाता है, जिससे कि बीजों का रंग काले से गहरा लाल हो जाता है। अच्छी तरह सूख जाने के बाद इनके बीजों को मिट्टी की कढ़ाई में डालकर अच्छी तरह भुना जाता है। बुनाई के बाद बीजों को टोकरियों में डालकर कुछ दिनों तक रखा जाता है, जिससे बीज के छिलके का मुलायम दाना ढीला पड़ जाता है। इसके बाद थोड़ा थोड़ा करके इन बीजों को कढ़ाई में भुना जाता है। बुनाई के लिए एक लोहे की कढ़ाई की जरूरत पड़ती है और 4 मिट्टी की। भूनते वक्त जब लोहे की कढ़ाई से पट पट की आवाज आने लगती है तब इन बीजों को कढ़ाई से निकालकर लकड़ी से बने पीढ़े पर रखकर लकड़ी से बने हैमर से मारकर बीजों को तोड़ा जाता है, जिससे बीज का छिलका टूटकर अलग हो जाता है और काफी गर्म होने की वजह से बीज लावा की शक्ल में फूट कर बाहर छटक जाता है। लेकिन अभी इनके लावे में भूसा और गंदगी मौजूद है, तो इसीलिए अब भूसा और गंदगी अलग करने के लिए सारे फूटे हुए मखानों को पॉलिशिंग वाली इस मशीन में डाल देते हैं, जिससे निकलने के बाद एकदम दूधिया सफेद रंग का